हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 की जो इंग्लिश की बुक है उसके हम पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन का आज हम बच्चों के लिए एक नया पार्ट लेकर आए हैं और जिसके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। और इसका पार्ट जो है वो पार्ट 5 हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ पार्ट जो है बच्चों हम उसका अध्ययन कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने उन पार्टों को नहीं देखा है कृपया वो उन पार्टों को अवश्य देखें ताकि बेहतर तरीके से हमें पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आए। उसके लिए बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक जो है वो सभी पार्टों का मिल जाएगा, वहाँ से बच्चे देख सकते हैं। या बच्चे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारे जो पार्ट हैं वो अवेलेबल हैं, वहाँ से बच्चे देख सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ लाभ ले सकें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। पिछली जो हमारी क्लास थी वहाँ उसमें हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। तो कुछ पीछे की जो कहानी है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्लास जो है वो अंतिम क्लास चल रही थी। जो वहाँ के जो अध्यापक थे एम हेमेल, उनकी अंतिम क्लास थी। और चूँकि वो वहाँ से जा रहे थे तो प्रत्येक जो गांव के जो लोग जो थे वो भी उनको मतलब सम्मान व्यक्त करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। क्लासरूम में पीछे की जो बेंचें थी उनमें बैठे हुए थे और सभी लोग अपने अपने कार्य में बिजी थे। कोई जो था किसी भी प्रकार का शोर नहीं हो रहा था और ना ही कोई इधर उधर जो था जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कोई ध्यान दे रहा था। और बच्चे जो थे वो फिशिंग हुक्स का चित्र बना रहे थे और रूफ और छत पर कुछ पिजन तथा कबूतर जो थे वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। तो उनकी आवाज़ जो थी वो भी नीचे सुनाई दे रही थी क्योंकि पूरे क्लास का वातावरण जो था बिल्कुल शांत था। तो बच्चों हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हमें बच्चों यहाँ से अध्ययन करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Whenever I looked up, जब कभी भी I looked up, मैं ऊपर देखता फ्रॉम माई राइटिंग, अपनी लेखन से। अर्थात जो नरेटर जो था फ्रेंच जो था वो कुछ लेखन में बिजी था। अर्थात सब लोग जो थे वो अपना अपना कार्य कर रहे थे, उन्होंने जो कार्य दिया था तो वो भी कार्य में बिजी था। लेकिन जब कभी भी वो ऊपर देखता था, अपनी लेखन से ऊपर देखता था, आयसा तो मैं देखा, तो मैंने देखा एम हेमेल की, जो एम हेमेल जो हैं मेरे टीचर जो हैं सिटिंग मोशनलेस, वो सिटिंग वो बैठे हुए थे। सिटिंग माने बैठना, ठीक है बच्चों। वो बैठे हुए थे मोशनलेस। मोशनलेस माने होता है बिल्कुल स्थिर, मतलब बिना हिले डुले। मोशनलेस, मोशनलेस माने बिना हिले डुले। अर्थात मेरे टीचर जो थे वो बिना हिले डुले बिल्कुल स्थिर, स्टेचू की तरह हम कह सकते हैं, मूर्ति की तरह बिल्कुल बैठे हुए थे। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। जो टीचर जो थे वो बिना हिले डुले अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, और गेजिंग, गेजिंग माने होता है बच्चों देखना। लेकिन कैसे देखना? बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल एक प्रकार कह सकते हैं हम टकटकी लगाकर देखना, जिसको हम कहते हैं घूरना। ठीक है, तो गेज माने घूरना होता है बच्चों। तो वो बिल्कुल बहुत ध्यान से क्या कर रहे थे? देख रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग्स, पहले एक वस्तु को, देन एट अनदर, फिर दूसरी वस्तु को। अर्थात उस क्लास में जितनी भी चीज़ें थी उनको बहुत ध्यान से वो देख रहे थे कि यह चीज़ कैसी है, विंडो कैसा है, पंखे कैसे हैं, बेंचें कैसी हैं। अर्थात वो प्रत्येक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे थे, एक एक करके सभी चीज़ों को वो देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड, और ऐसा प्रतीत होता था कि ही वांटेड, वो चाहते हैं, टू फिक्स, अर्थात वो चाहते हैं फिक्स करना, अपने मन में उतारना। इन हिज माइंड, अर्थात वो फिक्स करना चाहते हैं, अर्थात वो अपने मन में उन चीज़ों को उतारना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग, कि किस प्रकार, जस्ट हाउ एवरीथिंग, कि किस प्रकार प्रत्येक चीज़ जो है लोग वो दिखाई देती है। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि किस प्रकार उस छोटे से कमरे में किस प्रकार जो चीज़ जो है वो दिखाई देती है।
उसी प्रकार उन चीज़ों को वो अपने मन में उतारना चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि उस दिन उनका लास्ट लेसन था, लास्ट उनका जो था वो क्लास थी, तो वो वहाँ से जा रहे थे। इसीलिए वो प्रत्येक चीज़ों को देख रहे थे कि यह चीज़ कैसी है, वह चीज़ कैसी है, और जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो उस चीज़ को वो सोचेंगे, उनको याद करेंगे। इसी कारण वो चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहे थे, और देख रहे थे कि किस प्रकार कौन सी चीज़ जो है वो किस जगह पर है और किस प्रकार रखी हुई है। फैंसी, सोचो, फॉर 40 ईयर्स, कि 40 ईयर्स लगभग 40 वर्षों तक ही हैड बीन देयर, कि वह जो थे वहाँ रहे थे। अर्थात एम हेमल जो थे वो उस स्कूल में 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। तो 40 वर्ष का समय जो होता है बच्चों बहुत होता है। इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर, अर्थात उसी स्थान पर वो कितने दिनों से पढ़ा रहे थे? 40 सालों से पढ़ा रहे थे। विद हिज गार्डन, और विद हिज उनका जो गार्डन जो था, उनका जो बगीचा जो था बच्चों, गार्डन माने बगीचा, गार्डन माने बगीचा, उनका जो बगीचा जो था आउटसाइड, वो आउटसाइड, आउटसाइड माने बाहर, आउटसाइड माने बाहर, द विंडो, अर्थात उनका जो क्लासरूम जो था उसकी जो खिड़की जो थी उसके बाहर उनका बगीचा था। तब विंडो, विंडो की जो खिड़की जो थी, विंडो जो था उसके बाहर क्या था? उनका बगीचा था। एंड, और हिज क्लास, उनका क्लास जो था इन फ्रंट ऑफ हिम, बिल्कुल उनके सामने था, अर्थात वो सामने बैठे हुए थे, और उसके साइड में जो दीवार जो थी उस पर एक विंडो लगा हुआ था, खिड़की, विंडो माने खिड़की, खिड़की थी, और खिड़की से जब वो देखते थे तो उन्हें क्या दिखाई देता था? उनका बाहर उनका गार्डन दिखाई देता था। तो बाहर उनका गार्डन था, लेकिन वो बैठे हुए थे, सामने क्या था? सामने उनका क्लास था। भाई टीचर सामने बैठता है, ठीक है, और उसके सामने बच्चे बैठते हैं, तो टीचर वो सामने क्या था? उनका सामने उनका क्लासरूम था। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, इसी तरह ओनली द डेस्क, केवल जो डेस्क जो थी, अर्थात केवल जो डेस्क जो थी, एंड बेंचेस, और बेंचें जो थी, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो कैसी हो चुकी थी? वो वॉर्न स्मूथ अर्थात वो चिकनी हो गई थी। उनके जो क्लास की जो बेंच और जो डेस्क जो थी वो कैसी हो चुकी थी? वो चिकनी, स्मूथ वाली चिकनी, कैसी हो चुकी थी? चिकनी हो चुकी थी। चिकनी क्यों हो चुकी थी? क्योंकि 40 सालों से वो पढ़ा रहे थे, तो मतलब वहाँ पर बहुत से लोग जो थे वो बैठते थे। कोई चीज़ होती है लकड़ी की, जैसे कोई बेंच ले लो या कोई कुर्सी ले लो, वो पुरानी हो जाए बच्चों, उस पर बहुत बार कोई बैठा हो तो वो क्या हो जाती है? वो थोड़ी सी घिस जाती है, और घिसने के कारण वो क्या हो जाती है? थोड़ी चिकनी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो उसी प्रकार उनके वहाँ की जो डेस्क और जो बेंचें जो थी वो कैसी हो चुकी थी? वो स्मूथ हो चुकी थी। स्मूथ माने चिकनी, ठीक है, वो चिकनी हो गई थी बैठने के कारण। द वेलनेट ट्री, और उनके बगीचे में एक बेलनेट ट्री था। बेलनेट ट्री हम कह सकते हैं अखरोट का पेड़। अखरोट देखा होगा आपने, जो अखरोट होता है, ठीक है, जिसे हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, जो मेवा होती है हमारी, तो उसका पेड़ जो था इन द गार्डन, बगीचे में, बर टेलर, वो लंबे हो गए थे। अर्थात अखरोट के पेड़ जो थे उनके बगीचे में, वो बर टेलर, वो कुछ लंबे हो गए थे। वह काफ़ी दिन हो गए थे, तो पेड़ जो था वो बढ़ रहे थे, तो वो लंबे हो गए थे। एंड द होप बाइन, और जो होप बाइन थी, होप बाइन, होप बाइन का मतलब है बच्चों जो बेल होती है, जो पौड़ती है, जैसे अंगूर की लता, ठीक है, सेम, ये चीज़ें जो होती हैं क्या करती हैं? पौड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं बेल, ठीक है। तो जो होप बाइन जो एक बेल जो थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, प्लांटेड माने होता है बच्चों प्लांट करना, मतलब किसी चीज़ को लगाना, ठीक है, पौधे को प्लांट करते हैं, पौधे को लगाते हैं, तो प्लांटेड माने यहाँ पर है लगाना, जिसको उन्होंने लगाया था हिमसेल्फ, स्वयं में। अर्थात वह बेल जो थी वहाँ पर जो लगी हुई थी उसको उन टीचर ने स्वयं में लगाया हुआ था। ट्वेंटेड अबाउट द विंडो, और वह विंडो से ट्वेंटर में लिपट करके, ट्वेंटर में लिपटना, ठीक है, तो बेल क्या करती है? लिपट लिपट कर पहुँचती है, तो लिपट करके अबाउट द विंडो, खिड़की से होकर के, टू द रूफ, वह छत तक पहुँच गई थी। अर्थात जो बेल उन्होंने नीचे लगाई थी वो विंडो से लिपट करके कहाँ तक पहुँच गई थी? रूफ, रूफ माने होता है बच्चों छत, रूफ माने छत, तो छत तक वो पहुँच गई थी, अर्थात वो छत तक पहुँच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव, हाउ
इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और किस तरह, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, और किस तरीके से उनका हृदय जो था वो टूट गया था, टूट चुका था। मतलब लीव इट ऑल मतलब इन सभी को छोड़कर जाने से, अर्थात जब वो इन सभी चीज़ों को छोड़कर जाएंगे तो उनका हृदय जो था वो टूट सा गया था, टूट रहा था कि अरे हम यहाँ से चले जाएंगे, ये चीज़ें जो थी जो हमने अपने हाथों से लगाई थी और 40 सालों से हम यहाँ पढ़ा रहे थे, यह चीज़ें सब हमसे छूट जाएंगी। तो वह बहुत परेशान हो रहे थे, उनका हृदय जो था वो बहुत दुखी था, हृदय जो था वो ब्रोकन, ब्रोकन माने टूटना, ठीक है। तो ब्रोकन उनका हार्ट माने हृदय, उनका हृदय जो था वो टूट सा गया था, टूट सा गया था। पुअर मैन बेचारे व्यक्ति, पुअर मैन अर्थात बेचारे व्यक्ति या बेचारे टीचर, गुरुजी कह सकते हैं हम। टू हियर, पुअर मैन बेचारे व्यक्ति, टू हियर हिज सिस्टर, जब वह टू हियर जब सुनते हैं हिज सिस्टर अपनी बहन को, मूविंग जो कि मूव कर रही थी, मूव मतलब चल रही थी, अबाउट इन द रूम एबोव, अबाउट इन द रूम अर्थात अबाउट मतलब रूम कमरे में, इन द रूम एबोव, एबोव माने ऊपर बच्चों, एबोव माने ऊपर, अर्थात जब वो अपनी बहन को सुनते हैं कि वह कमरे में ऊपर चल रही थी, अर्थात उनका क्लासरूम था, मान लो उनका क्लासरूम था और उसके ऊपर वाले कमरे में अर्थात 2 मंजिले पर उनकी बहन जो थी वो चल रही थी इधर उधर, और वो क्या कर रही थी, पैकिंग कर रही थी। जैसे होते नहीं है स्कूल, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, उसी प्रकार नीचे वाली मंजिल में वो बैठे हुए थे, ऊपर वाली जो मंजिल थी, ऊपर वाला जो कमरा था उसमें उनकी बहन इधर उधर चल रही थी। क्यों चल रही थी, क्योंकि वो पैकिंग कर रही थी। भाई हम कहीं जाते हैं तो पैकिंग करते हैं अपने कपड़े और जो ज़रूरी जो मतलब चीज़ें होती हैं उनको हम रखते हैं, तो वो पैकिंग कर रही थी दियर ट्रंक्स अपने सामान की, कपड़े होते हैं और भी जो चीज़ें होती हैं उनको अपने बैग वगैरह में रखते हैं, तो वही वो कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री, फॉर दे मस्ट क्योंकि, फॉर दे मस्ट लीव क्योंकि वो चले जाएंगे द कंट्री उस देश को छोड़ करके, नेक्स्ट डे अगले दिन, क्योंकि वह अगले दिन उस देश को छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए उनकी बहन जो थी पैकिंग कर रही थी। अब जब वो उसकी कदमों की आवाज़ को सुनते हैं तो उनका हृदय जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रोकन, टूट सा जाता है, टूटने लगता है कि अरे अब अगले दिन हम जा रहे हैं, तो इसीलिए उनका हृदय जो होता है टूट जाता है। बट परंतु ही हैड द करेज, लेकिन बट परंतु ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास इतना साहस था, करेज, करेज माने होता है बच्चों साहस, हिम्मत, करेज माने साहस, लेकिन उनके पास इतना साहस था, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, कि प्रत्येक, टू हियर सुनने का, अर्थात उनके पास इतना करेज साहस था, टू हियर सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक लेसन को, टू द वेरी लास्ट अंत तक, अर्थात फिर भी उनके पास इतना साहस था कि प्रत्येक लेसन को वो अंत तक सुने। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद, आफ्टर द राइटिंग अर्थात लेखन के बाद, राइटिंग माने लिखना, कोई चीज़ हम लिखते हैं, तो लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने एक लेसन किया हिस्ट्री में, अर्थात लेखन के बाद हमने एक इतिहास, हिस्ट्री माने बच्चों इतिहास, हिस्ट्री माने, हिस्ट्री माने बच्चों इतिहास, लेखन के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने एक इतिहास में अध्ययन किया, अर्थात मैंने एक इतिहास का फिर जो लेसन जो था उसको पढ़ा। एंड देन, और फिर द बेबीज़, जो बेबीज़ जो थे, बच्चे, बेबीज़ माने बच्चे छोटे छोटे, बेबीज़ जो थे वो चांटेड दियर बा बी, बा बे बी वो और वो, ये क्या है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, चांटेड मतलब बच्चे जो थे वो पढ़ रहे थे, बा बी, बा बे बी वो और वो, ये क्या है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं आ का खा गा घा उस प्रकार पढ़ते हैं, तो वहाँ जो थे वो का खा गा तो था नहीं, तो वहाँ पर ये शब्द बा बे बी वो और वो, ये बच्चे सब जो थे वो पढ़ रहे थे, डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम, और डाउन नीचे, देयर
एट द बैक ऑफ द रूम, उस कमरे के बैक अर्थात पीछे, नीचे और उस कमरे के पीछे ओल्ड हाउसर, जो कि ओल्ड हाउसर बैठा हुआ था। ओल्ड हाउसर कौन था? ओल्ड हाउसर जो था एक बूढ़ा जो था, जो गांव का था, जो आया हुआ था उनको सम्मान देने के लिए, वो भी पीछे बैठा हुआ था उस क्लासरूम के। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स, हैड पुट ऑन माने होता है बच्चों पहनना, पुट ऑन माने पहनना, हिज स्पेक्टल्स मतलब चश्मा, उसने अपना चश्मा जो था वो पहन लिया था। पीछे हमने पढ़ाया था कि वो चश्मे, उसके पास एक चश्मा था, उसके पास एक छोटी सी किताब थी जो ओल्ड प्राइमर किताब थी, आपको याद होगा। और वो क्या करता है, अपने किताब चश्मे को निकाल करके अपने उस किताब पर रख लेता है। तो वही बात, अब वो क्या करता है, उस चश्मे को पहन लेता है। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, होल्ड, ये देखो इसका नाम है प्राइमर, उसके पास जो किताब थी वो प्राइमर थी। प्राइमर मतलब प्राइमरी लेवल की किताब थी, जिसमें का से कबूतर, ठीक है, ए फॉर एप्पल, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो प्राइमरी के बच्चों के लिए होती हैं, वो क्या करता है, होल्डिंग हिज प्राइमर, जो कि अपनी प्राइमर को होल्ड माने पकड़ना, जो अपनी प्राइमर को अर्थात प्राइमरी की पुस्तक को पकड़े हुए था, इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से, बोथ माने दोनों, बोथ माने बच्चों दोनों, हैंड्स माने हाथ, ठीक है। तो अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए था, स्पेल्ड, और वो स्पेल्ड कर रहा था अर्थात वो भी उसमें पढ़ रहा था, ठीक है। द लेटर्स, उन लेटरों को, लेटर माने यहाँ पर होता है बच्चों अक्षर, लेटर माने अक्षर यहाँ पर है बच्चों। तो उन अक्षरों को पढ़ रहा था विद देम, उनके साथ, किसके साथ, इन बच्चों के साथ। ये बच्चे जो थे बा, बे, बी, वो और वो ये पढ़ रहे थे, और होल्डर और ये जो हाउसर जो होता है वो भी उनके साथ इन शब्दों को, इन अक्षरों को पढ़ने लगता है। यू कुड सी, तुम देखते हो, यू कुड सी तुम देख सकते हो, दैट ही टू, कि वह भी बाज क्राइंग, रो रहा था। तुम देख सकते हो कि वह भी जो था क्या कर रहा था, क्राइंग कर रहा था, रो रहा था, क्योंकि हाउसर जो था वो भी परेशान था, क्योंकि एम हेमल के लिए प्रत्येक व्यक्ति दुखी था, तो हाउसर जो था वो भी दुखी था, और वो मतलब पढ़ भी रहा था और क्या कर रहा था, रो रहा था। हिज वॉइस, उसकी आवाज़, वॉइस माने बच्चों आवाज़, वॉइस माने आवाज़, ट्रेम्बल्ड, वो क्या कर रही थी, कांप रही थी, विद इमोशन, भावना के भावुकता के साथ, अर्थात वो रो रहा था, उसकी आवाज़ जो थी वो कांप रही थी। इमोशन में होता है भावना, अर्थात वो भावुक हो गया था। जब हम लोग रोते हैं तो सिसकियाँ आने लगती हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार उसकी आवाज़ जो थी वो कांप रही थी, भावना, क्योंकि वह भावुक हो गया था। एंड इट वाज सो फनी, एंड यह जो था सो फनी, बहुत मजाकिया लग रहा था। फनी माने मजाकिया, अर्थात उसको देखना कि वो किस प्रकार पढ़ रहा है, उसको देखना बहुत मजाकिया लग रहा था, क्योंकि वो पढ़ रहा था उन बच्चों के साथ और मतलब वो रो भी रहा था। तो उसके जो मुंह से जो वर्ड निकलते थे उनको सुनना, उनको देखना बहुत मजाकिया लग रहा था। टू हियर, उनको सुनना, हिम मतलब उसको सुनना बहुत कैसा लग रहा था, उसको देखना और उसको सुनना बहुत मजाकिया लग रहा था, बहुत हास्यप्रद था। दैट वी आल वांटेड टू लाफ, दैट कि वी आल, हम सब, वो कहता है हम सब जितने लोग भी जो थे उन्हें देखते थे उसे, तो वी आल सब वांटेड, सब चाहते थे, टू लाफ, हंसना, अर्थात हम सबको हंसी आ रही थी जब हम उसे देखते थे। एंड क्राई, और रोना भी आ रहा था। भाई हंसना क्यों आ रहा था, क्योंकि वो जब वो किताब को पढ़ रहा था तो उसकी आवाज़ जो थी वो इस प्रकार थी, वो बच्चों के साथ पढ़ रहा था, रो रहा था, तो इसलिए हंसना भी लग रहा था और रोना इसलिए लग रहा था क्योंकि एम हेमल जो थे वो उनका लास्ट लेसन था, वो वहाँ से जा रहे थे, और हमारी जो भाषा जो थी, फ्रेंच भाषा जो थी, अब उस दिन मतलब उस दिन से वहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी, और वहाँ पर पर्शिया का शासन हो चुका था, तो दुख भी हो रहा था, इसलिए दुख भी, रोना भी हो रहा था और हंसना भी आ रहा था। आह हाउ, अरे किस प्रकार, वेल आई रिमेंबर, हम याद रखेंगे, अर्थात आह हाउ, वेल आई रिमेंबर इट, और हम इसे जो है वो याद रखेंगे, दैट लास्ट लेसन, अपने अंतिम अध्याय को, अर्थात हम अपने अंतिम अध्याय को, हमारा जो यह अंतिम अध्याय था, हम इसको किस प्रकार याद रखेंगे, किस प्रकार याद रखेंगे। ऑल एट वंस, तभी क्या होता है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक 12 स्टुक 12, तभी क्या होता है, ऑल एट वंस, तुरंत चर्च
चर्च क्लॉक का मतलब होता है चर्च। चर्च बच्चों जानते होंगे, चर्च मतलब गिरजाघर। चर्च माने क्या होता है? गिरजाघर। और क्लॉक माने गिरजाघर की घंटी। तो चर्च क्लॉक माने होता है गिरजाघर की घंटी, जहाँ पर ईसाई लोग जो होते हैं जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? प्रे करते हैं, जहाँ पर एक फादर होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनका यह एक धार्मिक स्थल होता है। तो अचानक क्या होता है, जो चर्च की जो क्लॉक होती है, घंटी जो होती है, इस टू 12, उसमें 12 बज जाते हैं। अर्थात धीरे धीरे सुबह से क्लास चल रही है तो धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे 12 बज गए। 12 इस टू 12, 12 माने 12, ठीक है। तो 12 बजते हैं। देन द एग्नुस, देन द एग्नुस, तभी क्या होता है? एग्नुस, एग्नुस माने होता है बच्चों चर्चा, जो चर्च होता है उसकी जो पवित्र घंटियाँ होती हैं वो बजती हैं। चर्च जो होता है उसमें कुछ घंटियाँ होती हैं, वो पवित्र चीज़ें होती हैं, तो उसे बोलते हैं एग्नुस। तो उसकी जो घंटियाँ होती हैं वो बजती हैं एट द सेम मोमेंट, और इसी क्षण, एट द सेम मोमेंट अर्थात इसी क्षण, द ट्रिम्प्स ऑफ द पर्सियन, एट द सेम मोमेंट और इसी क्षण, द ट्रिम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, जो पर्सियन के सोल्जर होते हैं, सिपाही जो होते हैं, उनके ट्रिम्पेट्स सुनाई देते। ट्रिम्पेट्स का मतलब है जो उनके जो बिगुल जो होते हैं उसकी घंटी। ट्रिम्पेट्स, उनकी जो पर्सियन सोल्जर जो थे उनके बिगुल की आवाज़ सुनाई देती है, जो वो बिगुल बजाते हैं उसकी आवाज़ सुनाई देती है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिलिंग, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल करके अर्थात जो अभ्यास करके जो वापस आते हैं वो सुनाई देती है। साउंडेड अंडर आवर विंडो, और साउंडेड उसकी आवाज़ जो होती है अंडर आवर विंडोज़, हमारे विंडोज़ अर्थात खिड़कियों से अंदर आती है। अर्थात उनकी आवाज़ जो होती है वो आती है और हमारे जो विंडो जो होता है उससे हमें सुनाई देती है। विंडोज़, तो वो आवाज़ जो थी वो विंडोज़ से होकर के हमें सुनाई दे रही थी। एम हैमल जो थे स्टूड अप, वो खड़े हुए, अर्थात हमारे टीचर जो थे एम हैमल, वो स्टूड अप खड़े होते हैं। वेरी पेल, वो बहुत पेल होते हैं, अर्थात उनका चेहरा जो होता है वो पीला सा होता है, बहुत नर्वस होते हैं, बहुत घबराए से होते हैं। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से, अर्थात एम हैमल जो होते हैं वेरी पेल, बहुत घबराए हुए जो होते हैं। पेल वैसे पेल माने होता है जो पीला, जो पीले से होते हैं एकदम, अर्थात घबराए से होते हैं। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से उठते हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने, नेवर माने कभी नहीं, मैंने उन्हें इतना, टॉल, टॉल माने लंबा, टॉल माने लंबा, अर्थात मैंने उन्हें इतना लंबा कभी भी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, ही सेड, उन्होंने कहा, अर्थात उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, उन्होंने कहा। आई, जब वो कुछ कहते हैं आगे तो बच्चों थोड़ा सा मतलब रुक जाते हैं, कह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दुख है, बहुत बहुत दुख हो रहा है। जब हम परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं। तो उन्होंने कहा आई, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी ने चोक कर दिया, अर्थात किसी ने उनके गले को रोक दिया, अर्थात वो आगे नहीं कुछ बोल पाए। उन्होंने केवल आई 2 बार कहा, कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन वो आगे नहीं बोल पाते हैं। उनका गला जो होता है वो चोक हो जाता है, चोक माने रुक जाता है, बिल्कुल चोक, रुक जाता है। ही कुड नॉट गो ऑन, और ही कुड नॉट गो ऑन, और आगे वह कुछ नहीं बोल पाते हैं। जैसे ही बोलने को कुछ कहते हैं तो उनका गला रुक जाता है, गले में अवरोध आ जाता है और आगे वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, देन फिर ही टर्न, टर्न माने मुड़ना, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं? टर्न, मुड़ते हैं, टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ। ब्लैक बोर्ड तो जानते होंगे आप लोग, जो क्लासरूम में होता है जिस पर टीचर आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं कोई भी टॉपिक, उसे बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, या हम वाइट बोर्ड जो भी होते हैं क्लास में उन्हें बोलते हैं। तो ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मुड़ते हैं। टुक ए पीस ऑफ चाक, टुक वो एक उठाते हैं, पीस, पीस माने टुकड़ा, पीस माने टुकड़ा, ऑफ चाक, तो चाक तो जानते हैं सभी बच्चे। फिर वो क्या करते हैं? एक चाक का टुकड़ा उठाते हैं, एंड वेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ, अर्थात वो अपना सारा साहस इकट्ठा करते हैं। जितना भी उनका साहस होता है, जितना भी उनकी हिम्मत होती है, जितनी भी उनके अंदर ताकत होती है, वो सभी को इकट्ठा करते हैं और पूरी ताकत के साथ वो क्या करते हैं? ही रोट, वो लिखते हैं, एज लार्ज एज ही कुड, जितना कि बड़ा बड़ा वो लिख सकते हैं,
तो बच्चों देखते हैं एक बार फिर यहाँ से। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं जब वो बोल नहीं पाते हैं कुछ, यहाँ पर उनका गला जो होता है रुक जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा उठाते हैं और बैरिंग ऑन ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ ही रोट, वह लिखते हैं एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं। वो लिखते हैं वी वे ला फ्रांस, वी वे ला फ्रांस। यहाँ जो है एक फ्रांस भाषा है। यहाँ जब उन्होंने यह लिखा है तो यह कौन सी भाषा में लिखा है, यह उन्होंने फ्रांस भाषा में ही लिखा है। इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रांस जिंदाबाद। अर्थात वो कुछ वो लिखते हैं वी वे ला फ्रांस, अर्थात फ्रांस जिंदाबाद। यह भाषा जो है वो फ्रेंच भाषा है बच्चों। फ्रेंच भाषा में वो लिखते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप, फिर वो रुकते हैं। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन्ड, लीन्ड माने होता है झुकाना। और फिर वो क्या करते हैं, हिज हेड, अपने सिर को। देन ही स्टॉप, फिर वो रुकते हैं। एंड और लीन्ड हिज हेड, अपने सिर को क्या करते हैं, लीन्ड करते हैं, झुकाते हैं। अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ, दीवार की तरफ वो क्या करते हैं, वो अपने सिर को झुकाते हैं। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द कहे हुए, विदाउट, विदाउट माने बिना, ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे हुए, ही मेड ए गेस्चर टू अस, वह हमसे मतलब जाने के लिए कहते हैं। विद हिज हैंड, अपने हाथ से, अर्थात ही मेड ए गेस्चर, अर्थात वो इशारा करते हैं अपने हाथ से, वो बिना एक शब्द कहे हुए। ही मेड हिज गेस्चर, वो एक इशारा करते हैं। टू अस, हमारी तरफ। विद हिज हैंड, अपने हाथ से, मतलब वो हमसे कहते नहीं है कुछ, हम लोग हाथ से इशारा कर देते हैं आओ, या मतलब कोई भी बात हम अपने हाथों से समझा देते हैं। तो उसी प्रकार वो अपने हाथों से इशारा कर देते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल जो है वो अब डिसमिस हो चुका है, पूरा हो चुका है, मतलब अब क्लास जो है वो आपकी पूरी हो चुकी है। यू मे गो, यू मे गो, तुम जा सकते हो। अर्थात आज की क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। क्लास जो है वो ख़त्म हो चुकी है, डिसमिस हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और आप सभी लोग जो हो अपने अपने घर जा सकते हो। तो यहीं पर बच्चों हमारा पार्ट जो है उसका भी द एंड होता है। और अब आशा करते हैं, हम आशा करते हैं कि यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे जो हैं वो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और जिन बच्चों ने इसके जो बाकी पार्ट नहीं देखे हैं वो उन पार्टों को भी देख लें, ताकि बेहतर तरीके से पूरा पार्ट जो है वो समझ में आ जाए। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।